देखिए सरफेस एरिया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्लास 9th है, सब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपके, और टॉपिक आपका सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स, और इसका पार्ट 1 है, पार्ट है आपका पार्ट 1। और इसमें सरफेस एरिया में देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको आज आपको नोट कराएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, जो फर्स्ट फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो सरफेस एरिया होता है इसका कीबोर्ड होता है, ये होता है आपका सरफेस एरिया। सरफेस बनाते हैं कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड होता है इस प्रकार से। ये आपका कहलाएगा कीबोर्ड, क्या कहलाएगा आपका कीबोर्ड कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठक एबी प्लस बीएच प्लस एचएल। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कोष्ठक एबी प्लस बीएच प्लस एचएल। ये आपका कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड है। और एक और फॉर्मूला आता है, सेकंड फॉर्मूला है रेक्टेंगल ऑफ एरिया। जो रेक्टेंगल ऑफ एरिया होता है, जो रेक्टेंगल होता है हमारा, ये रेक्टेंगल इसका एरिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है L into V। L into V पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका एक और फॉर्मूला होता है मीटर of rectangle is equal to 2L plus V। क्या फॉर्मूला होता है इसका? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L plus V। ये आपको हम बता रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका फर्स्ट फॉर्मूला आपको बता दिया, सेकंड फॉर्मूला और ये थर्ड फॉर्मूला। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है 4 walls ऑफ एरिया। इसकी 4 वॉल्स होती हैं, इसकी एरिया क्या होता है 2 कोष्ठक L प्लस B इंटू हाइट H। इसकी हाइट इंटू H। L लेंथ होती है, B ब्रेड्थ होती है और H हाइट होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हाइट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6A। ये आपका फॉर्मूला हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A²। ये आपके सरफेस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और इसी बेस पर हम जो कुछ एग्जांपल बताएंगे आपको, जो आपको कुछ क्वेश्चन देंगे या एग्जांपल बताएंगे, देख लीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, तो रफ कर देते हैं। इसके कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले भी हैं,
चलिए इसको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल दिया है इसका कि इसका एग्जांपल है द लेंथ और एंड ब्रिज। एग्जांपल है, एग्जांपल 1 ले लीजिए। एग्जांपल है the paint the paint is certain paint the certain container is the sufficient is sufficient यहाँ पर एग्जांपल दिया है is sufficient to paint an area to paint an area equal to 9.375 meters square. How many bricks? How many bricks of the dimension? Bricks many of dimension. Dimensions 22.5 meter, 22.5 meter multiply 10 meters multiply 25 cm. इसकी डायमेंशन भी है can be painted out of this container. देखिए कुछ एग्जांपल दिया है the paint the certain the container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. How many bricks of the dimension 22.5 meter multiply 10 meters and 25 centimeters can be painted out this of container. Solve करें इसे. We know that हम जानते हैं कि इसमें हमें दिया है इसके इक्वल है
पेंट एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है इसमें कंटेनर ऑफ एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका पेंटेन आउट ऑफ दिस इसका ले सकते हैं, हो जाएगा ये 2 पुस्टर LB प्लस BH प्लस H। ये फाइंड करेंगे इसमें से 2L कितनी लेंथ लग लेंगे, यहाँ पर लेंथ है हमारे पास L 22.5 मीटर, B विड्थ है इसकी 10 मीटर और हाइट है इसकी 25 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी हमें 25 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी हमें 75 सेंटीमीटर। 25 मीटर सेंटीमीटर 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 कंटेंट की दी हमें 75 सेंटीमीटर, ये 70.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है। कैन बी द पेंटेन ऑफ दिस ऑफ द कंटेनर, ये सब सेंटीमीटर में वैल्यू है। वैल्यू पुट डाउन निकालेंगे ऐसे 22.5, L लेंथ इतनी, वेट है हमारी 10 सेंटीमीटर प्लस वेट 10 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 मीटर सेंटीमीटर, L है हमारा लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर। इसका हम कैलकुलेशन किया है 2 हो जाएगा आपका 250 225 प्लस 75 प्लस इसका मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा आपका 22.5 मल्टीप्लाई 7.5। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करने पर जो फाइंड होगा वो होगा आपका 25 और इसको ऐड कर देंगे। इसका हमने सबका मल्टीप्लाई कर लिया और इसका मल्टीप्लाई करने पर और इसका ऐड करेंगे, टोटल ऐड करके फाइंड कर लेते हैं। ये होगा आपका 22.5 75 और 0 168.7 5 1 3 3 5 8 16 पॉइंट लगा तेरी 1 और 3 10 1 इसका किया देखिए हमारा है 20, ये हमारा ऐड कर दिया है सबको, हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है और इसका इस पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा आपका 468.75 मल्टीप्लाई 2 और 2 5 जा 10 कैरी 1 2 7 जा 14 1 15 कैरी 1 2 6 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1 और 2 6 जा 12 1 13 कैरी 1 और 2 8 जा 2 4 जा 8 over 9
ये आपका पॉइंट कितना 1 2 1 2 हमारे पास फाइंड हुआ। कितनी वैल्यू फाइंड हुई है ये आपको हम बता देते हैं। आपकी यहाँ पर नोट कर देते हैं। ये वैल्यू हो गई आपकी इक्वल टू 937.5। ये आपकी वैल्यू हमें फाइंड हुआ है इसका। इसकी जो हमें वैल्यू दी है कंटेनर की। अब देखिए इसकी वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है, फाइंड हुई है, अब उसको हम थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व करेंगे। पूछा उसने, क्या पूछा है, सर्टेन कंटेनर इज द सफिशिएंट ऑर्नमेंट ऑफ द एरिया इक्वल टू कितना, इसको कितना इक्वल दिया है हमें देख लीजिए। सब पूछा है तो ब्रेक्स कितनी है, ब्रेक्स इज इक्वल टू 9.375। इसमें दिया मीटर स्क्वायर है, हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में, तो इसको सेंटीमीटर में स्क्वायर बनाने के लिए 937.5 इंटू, या इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर इस पॉइंट को हटा दिया जाएगा, तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ लगे जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 937.5 इंटू 100/937.5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी ब्रेक्स आएंगी हमारे पास, हमारी ब्रेक्स कितनी होगी, ब्रेक्स इक्वल टू 100। ये हमारा कंटेनर के जो ब्रेक्स पूछी थी, जो हमारे ब्रेक्स की नंबर ऑफ ब्रेक्स कितनी आई, 100 और नंबर ऑफ ब्रेक्स आई। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.1 एक्सरसाइज का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है इसका, फर्स्ट हमने करा दिया, सेकंड भी हो चुका है इसका सेकंड, और इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। कंटेनर वाला क्वेश्चन नंबर इसका 4 भी करा चुके हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कराएंगे 6 क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। ए स्मॉल इंडोर द ग्रीन हाउस, ए स्मॉल इंडोर द ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस है और इसका इंडोर ग्रीन हाउस दिया, इज द मेड entirely of glass panes held together with tape. It is 30 cm long or 25 cm wide and 25 cm height है। What is the area of glass? इस ग्लास का हमें एरिया फाइंड करना है और इसकी वैल्यू दी है हमें। लेंथ है इसकी, लेंथ हमें 30, इसमें लेंथ दी 30 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 6 पोर्शन की। इसकी ब्रीथ दी है हमें, ब्रीथ दी है 25 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर एल। देखिए 6 क्वेश्चन है, 30 एक्सरसाइज है आपकी 13.1। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी लॉन्ग लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ दी है 25 सेंटीमीटर और हाइट दी है 25 सेंटीमीटर। दिस इज कैलकुलेशन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस है इसमें पूछा हमें, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एरिया ऑफ ग्लास, व्हाट इज एरिया ऑफ ग्लास, यानी ग्लास ऑफ एरिया। इसमें ले लेते हैं ग्लास ऑफ एरिया दिया है हमें, पूछ रहा है वो ग्लास ऑफ एरिया, ग्लास ऑफ एरिया। ग्लास एरिया हो जाएगा 2LB प्लस HL, LB प्लस BH, BH प्लस HL
इक्वल टू 2 एल कितनी है 30 सेंटीमीटर प्लस और बी है हमारे 25, बी का 25 और प्लस बी 25 इंटू एच 25 प्लस एच 25 इंटू एल 30। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, इस सबका मल्टीप्लाई होगा 25 3 या 750 प्लस 625 प्लस 750 इक्वल टू 2 ऐड करें, इसको ऐड करेंगे 750 और 750 होगा आपका 50 150 100 और 625 हो जाएगा आपका 2125 इसका 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2125 मल्टीप्लाई 4250 सेंटीमीटर। ये आपका ग्लास ऑफ एरिया होगा। क्या होगा? ग्लास ऑफ एरिया। ये इसका आंसर। ओके।